छतरपुर शहर में एक सोने का कारोबारी पूरे सराफा कारोबार को बुरी तरह तबाह कर गया। कारण यह व्यवसायी करीब 15 से 20 करोड़ रुपए कीमती सोना चांदी और नकदी लेकर चंपत हो गया। नटवरलाल इस गिरोह ने शहर के बड़े सराफा व्यापारियों कारीगरों को जाल में फंसाया और रफू चक्कर हो गया। ठगी के इस खेल का मास्टरमाइंड यूपी मिर्जापुर निवासी रामबाबू सोनी, उसका छतरपुर निवासी दामाद नितिन और उसका भाई चंद्रशेखर और दिलीप सोनी बताया जा रहा है। ठगी करने वाले इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ सोमवार को सुधीर सोनी की रिपोर्ट पर कोतवाली छतरपुर पुलिस ने धारा 420 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सराफा कारोबारी विजय सोनी ने बताया कि नितिन सोनी ने सोना चांदी रिफाइनरी की फैक्ट्री लगा रखी थी। साथ ही वह नए जेवर के लिए डाई काटने, जेवरात पर पॉलिशिंग और हॉलमार्क लगाने का भी पिछले कई सालों से काम कर रहा था। सोने चांदी का व्यवसायी आपसी विश्वास का होता है और नितिन सोनी ने सभी सराफा कारोबारी और कारीगर जुड़े हुए थे। नितिन सोनी एंड ठग गिरोह ने सबसे पहले विजय सोनी को ही निशाना बनाया, जिनका करीब 2 किलो 200 ग्राम सोने को हड़प लिया। इस ठगी का जब मार्केट में हल्ला हुआ तो अन्य व्यापारियों ने भी तलाश शुरू कर दी। ठगी का मामला सामने आया है, किस तरह की पूरी घटना है, किस तरह से वो फंसा? ये सराफा बाज़ार से कुछ लोग थाना कोतवाली में आज आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था और उस आवेदन में उन्होंने ये बताया था कि एक व्यक्ति है जिसको कि ये सोने के जेवरात बना के देते थे और वो उनको मार्केट में सेल करता था। कुछ कच्चा सोना भी था और कुछ लोगों के पैसे भी थे और विश्वास के ऊपर सालों से ये काम सारे ज्वेलर्स जो हैं उनके पास ये व्यक्ति कर रहा था। और अभी कुछ दिन पूर्व ये कुछ लोगों के जेवर, कुछ का पैसा लेके गायब हो गया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये जो सोने चांदी के काम करते हैं ऐसे लोगों को ठग के चला गया है। इस पे आवेदन पे से थाना कोतवाली में 420 आईपीसी के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और भी कई ऐसे लोग हैं काम करने वाले जिनको इसने ठगा है, उनके भी आवेदन आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिससे कि जो व्यापारी हैं उनको राहत मिल पाए। अनुमानित कीमत क्या है इसकी? अभी तो जो एक एफआईआर हुई थी वो करीब 10-15 लाख रुपए का था, परंतु चूंकि इसमें अभी आवेदन लगातार आ रहे हैं और काफ़ी हैं तो ये जो अमाउंट है काफ़ी बढ़ भी सकता है और ये तो पूरे आवेदन आने के बाद और एग्जैक्टली कितना सोना लेके गए हैं उसके बाद डिसाइड होगा, पर काफ़ी बड़ी राशि ऐसा समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया का घपला इसने किया है। सर, आरोपी बाहर का था या छतरपुर? आरोपी छतरपुर का ही था और जैसा मैंने बताया विश्वास के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे और कुछ दिन पूर्व ये चला गया और उसके बाद इन्होंने अपने स्तर पे इसकी तलाश की, पता करने का प्रयास किया और जब वो नहीं मिला और फ़ोन स्विच ऑफ आने लगे तब इन्होंने आके कोतवाली में ये आवेदन दिया है जिस पे कि आज एफआईआर दर्ज है। थैंक यू।